हेलो स्टूडेंट, एचएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कराते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद करने की ट्रिक बताएंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जिनकी ट्रिक से प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोग ई एफ पी में देखें तो ई में अगर एज अ इसको अलग अलग लाइन मान लें, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने लाइन बन रहे हैं 5। तो इसको एज अ ट्रिक याद करें कि ई पे जो कितने लाइन बन रहे हैं 5, और यही इसकी प्लेस वैल्यू है। सेम अब हम लोग एफ और पी में देखेंगे। अगर हम लोग एफ को कंप्लीट कर लें, तो हमें ये क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, मतलब ये एक उल्टा 6 दिख रहा है। तो इसका मतलब एफ की प्लेस वैल्यू 6 होगी। अब सेम इसी फेस का पी दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऑलरेडी पी कवर्ड है, तो मतलब इसकी अगर ये नहीं होता तो ये एफ की वैल्यू होती है 6, तो एक लाइन ऐड हो चुकी है, तो इसका मतलब ये 16 होगा। अब हम लोग आई और जे की बात करते हैं। आई को अगर हम लोग ऐसे सेम आई लिख दें और इसमें अगर ये ऐसे ही 9 की तरफ बना दें, तो हमें इसका फेस पता चल जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। क्यों होगी, अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इसमें ट्रिक ये है कि यहाँ पे एक आई ऐसे समझ लेते हैं कि ये आई है, ठीक। तो इससे 9 से आई हम लोग को याद हो जाएगा। सेम हम लोग अब जे को याद करेंगे। जे को अगर हम लोग ऐसे आई बनाएं तो इसका मतलब ये 9 था, तो इसमें एक ऐड कर दें, मतलब यहाँ पे एक ऐड हो गया, ये एक ऐड हो गया, ज़ीरो ऐड हो गया, तो मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो को यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग को इससे याद हो जाएगी कि जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। अब हम लोग एम और डब्ल्यू में देखेंगे। एम को एज अ हिंदी वर्ड मित्र से याद करेंगे। मित्र, तेरह मतलब 13 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या याद करेंगे ट्रिक से, 13 मतलब 13। तो हमको एम की 13 पता चल गई। तो अब डब्ल्यू की पता करनी है, तो डब्ल्यू उसका सेम उसका अपोजिट है, तो इसकी 13 थी, तो इसमें 1 में एक ऐड हो जाएगा, तो हमें डब्ल्यू की पता चल जाएगी। तो हमें यहाँ पे इससे इसकी प्लेस वैल्यू निकल गई। आर और क्यू में, आर को हम लोग क्या कह सकते हैं, आर को हम लोग दो ट्रिक से याद करते हैं। आर को हम लोग राजा भी कहेंगे और रैट से भी याद करेंगे। अगर हम लोग ऐड को देख रहे हैं तो ऐड मतलब 8 आ रहा है, और र मतलब 1 कर लेते हैं यहाँ पे, अगर ये 1 कर ले तो हमें ये 18 मिल जा रहा है। और राजा से याद करेंगे कि राजा बड़ा होता है, और इसमें क्यू से कंपेयर करेंगे तो क्यू छोटी होती है, तो इसकी उम्र छोटी होती है, तो इससे ये 1 साल छोटी होगी, कितना होगी, 17 हो जाएगा। तो अगर आर का आपको याद है तो आप क्यू की निकाल लेंगे। तो सेम ऐसे ही हम लोग एन और ओ में देखेंगे। अगर आप एक RR मूवी का सॉन्ग था नाचो नाचो, अगर वो वर्ड याद है आपको तो उससे आप एन की वैल्यूज निकाल लेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। नाचो मतलब इसके लास्ट में 4 है, 4 मतलब 14, तो इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 14। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4, तो इसकी 4 हो जा रही है, तो इसको एज अ 140 मतलब 40 याद कर लेते हैं। सेम अब ओ एन के बाद ओ आता है, इसका तो आपको जब एन की पता चली गई तो ओ की 15 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें GHKLSTUV की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अगर आप जी को ध्यान से देखें तो हमें जी में क्या दिख रहा है, तो जी को हम लोग अगर ध्यान में देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जी यहाँ से 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सेम अब एच की बात करें तो एच को अगर हम लोग कंप्लीट कर दें तो हमें ये 8 की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये सब ट्रिक है कि अगर एच के फेस से ही हमको उसके हिडन से ही उसके प्लेस वैल्यू निकल जा रही है। अब किंग्स की बात करें तो किंग्स क्या होता है, किंग्स 11। अब किंग्स 11 क्यों है, किंग्स 11 पंजाब आपने आईपीएल टीम देख सुनी होगी, तो उससे हम लोग याद करेंगे किंग्स 11। एल और एस को उसके साउंड से हम लोग याद करेंगे। अब कैसे याद करेंगे, देखिए एल को एल से नहीं याद करते, हम इसको कहते हैं 12। 12 लास्ट में क्या आ रहा है, एल, तो एल मतलब इसमें साउंड हो रहा है, तो इसका मतलब जब भी एल से आपको पूछे कि एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो एल को सीधे आप कहेंगे 12, तो 12 से आपको पता चल जाएगा कि एल की 12 वैल्यू क्या होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो सेम ऐसी अब एस की बात करते हैं, तो एस और 19 में दोनों में एस क्या हो रहा है, साउंड हो रहा है, तो एस को 19 इससे एस से याद कर लेंगे कि एस की 19 होती है, 19। अब यहाँ पे TUV दिया है, तो टी से आपको सीधे याद करना है कि T20 वर्ल्ड कप मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। और जब आपको 20 याद है तो सेम अब हम यू की ना देख के वी की देखते हैं। वी में देख रहे हैं कि इसमें क्या रहा है, 2 लाइन है, तो टी की 20 है, तो दो इसमें 2 ऐड हो गया, तो ये 22 हो गया। जब आपको टी और वी की पता है तो यू की आपको ऑलरेडी पता होगी, 21 होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको जनरली याद होते हैं। आपको
अब ए की प्लेस वैल्यू तो जाहिर है आपकी पता ही होगी कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बी की 2, सी की 3, डी की 4। सेम ऐसे ही हम लोग को ये पता होता है कि जेड के इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 26 होती है, वाई की होती है 25 और एक्स की होती है 24। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 लाइन है, तो इससे एक्स हमें यहाँ से ये प्लेस वैल्यू इसकी याद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो लिखा है कि लर्निंग वन न्यू थिंग्स एवरी डे। तो हमें एल को हम लोग कहते हैं कि जब भी एल आएगा तो उसको 12 मानेंगे। तो 12 से हम लोग यहाँ से 12 इसके साउंड से हमें 12 मिल गया। ई की हम लोग को याद ही है, ई मतलब उसमें 5 लाइन आ रही थी, तो इसका मतलब ई की 5। ए की पोजीशन पता है, फर्स्ट पे होती है। आर की 2 तरीके से याद किए थे, या तो राजा कह लें या तो रैट कह लें। लास्ट में एट आ रहा है तो मतलब एट 18 कह लें, तो इसकी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब एन की हम लोग कैसे याद किए थे, हम लोग एक सॉन्ग याद किए थे जिसे हम लोग नाचो नाचो से, तो उसमें लास्ट में 4 आता, तो उसके साउंड से ही हम लोग 4 का 14 बना दिए थे, तो इसका एन का 14 हो जाएगा। सेम आई का भी हम लोग सिंगल आई था, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग एक आई में 9 में हम लोग आई ढूंढ लिए थे, तो यहाँ पे आई का क्या हो गया था 9। सेम इसका 14। अब जी की बात की तो जी में वो एक हिडन हमको दिखा था, उसमें 7 दिखा था कि इसकी कैसे बनता है ये 7, तो इसका ये 7। अब ओ का हम लोग एन से याद किए थे, एन का क्या था 14, तो ओ उसके बाद में आ रहा था, तो ओ का क्या था 15। सेम ई का 5, एन का 14, ई का 5। अब डब्ल्यू का हम लोग एम का याद किए थे, एम का जब अपोजिट एम का क्या था 13, उसका अपोजिट इसमें एक 1 ऐड हो जा रहा था उसके फर्स्ट में, तो इसका क्या हो गया था 23। अब टी का हम लोग वर्ल्ड कप से याद किए थे, टी 20। एच का उसके फेस से याद किए थे कि उसको कंप्लीट कर रहे थे, तो क्या बन रहा था 8। एच का 8, आई का 9, एन का 14, जी का 7, एस का उसकी साउंड आ रहा था एस 19, तो हम लोग वहाँ से याद किए थे इसका 19। ई का क्या होता है 5। अब वी का कैसे हम लोग याद किए थे, हम लोग ने टी यू वी एक साथ याद किए थे। टी का 20 था, अब इसमें क्या था कि हम लोग 2 लाइन देख रहे थे, तो इसमें 20 में 2 ऐड कर रहे थे, तो इसका टी 22 हो गया था प्लेस वैल्यू। अब ई का 5, आर का 18, और वाई का हम लोग पता ही है कि जेड से पहले आता है, तो इसका 25। डी का 4, ए का 1, वाई का 25। अब इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हम इस 5 की लिख दे रहे हैं, फिर बाकी आप सब इसकी प्लेस वैल्यू कमेंट में आंसर करेंगे। तो एन की क्या होती है 14, ई की होती है 5, ई की वी की होती है 22, ई की 5, आर की रैट 8, 18। तो अब बाकी आप कमेंट में आंसर करें। अब जब भी जेड से मतलब पीछे से प्लेस वैल्यू पूछ दे कि आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग इसको एज अ ट्रिक याद करेंगे। आर की हम लोग याद किए थे एज अ 18, अगर हम लोग 27 से 18 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल रहा है 9। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर जेड से देखें तो आर की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 9 होगी, तो हमें जब भी किसी भी चीज़ उसका अपोजिट पूछे तो उसमें हम लोग 27 से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर पूछ दिया कि ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो इसका अपोजिट जेड से क्या होगा, इसकी जेड से प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट हम लोग 27 से 5 माइनस कर देंगे, तो हम लोग इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 22। तो मतलब अगर हम लोग जेड की तरफ से देख रहे हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू 22 हो जाएगी ई की।